इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी पूरी जिंदगी, आपके परिवार का फ्यूचर, सब कुछ सिर्फ इस एक बात पर टिका हो कि आसमान से पानी बरसेगा या नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्लासिक और दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है लेंचो की। लेंचो एक बेहद मेहनती, गरीब किसान है और अगर आप इसे किसी एनिमेटेड फिल्म की तरह सोचें तो वो एक ऐसा किरदार है जो अपने खेतों को अपने बच्चों की तरह पालता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेंचो के इस बेहद दिलचस्प सफर को समझते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ही एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ जाता है। सोचिए जरा, क्या एक साधारण सा कागज पर लिखा खत सीधे भगवान तक पहुंच सकता है? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर इतना पक्का, अटूट विश्वास हो कि वो दुनिया भर के दरवाजों को छोड़कर सीधे ऊपर वाले को ही अपनी परेशानी लिख भेजे, तो क्या होगा? यही वो अटूट आस्था है जो हमारी आज की कहानी की नींव है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेंचो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बने घर में रहता है। वहां से नीचे देखने पर उसके मक्के के खेत बिल्कुल तैयार नजर आते हैं। फसल एकदम शानदार है, लेकिन धरती को बस एक ही चीज की जरूरत है, एक अच्छी बारिश की। पूरा परिवार बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था और फिर अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सुकून देने वाली बारिश शुरू हो जाती है। उस वक्त लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसकी सारी मन्नतें पूरी हो गई हों। लेंचो के लिए वो आसमान से गिरती हुई बूंदें सिर्फ पानी नहीं थी, वो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो असली चांदी के सिक्के हैं। उसके लिए ये बारिश आने वाली अच्छी फसल और पैसों की गारंटी थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पलक झपकते ही ये खुशी एक खौफनाक मंजर में बदल जाती है। वो प्यारी सी बारिश अचानक एक भयानक ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से बड़े बड़े ओले किसी कहर की तरह बरसने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। जब तूफान थमता है तो पूरा खेत ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां नमक की एक मोटी सफेद चादर बिछा दी हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचता। मक्के की सारी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अब उस गरीब किसान के सामने सबसे बड़ा डर आकर खड़ा हो जाता है, आने वाले साल में भूखमरी का डर। सच में ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी अंदर तक तोड़ कर रख दे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही और घोर निराशा के बीच भी लेंचो का एक आखिरी सहारा बाकी था। उसे भगवान पर इतना अंधा और पक्का भरोसा था कि उसकी नज़र में ऊपर वाले की आंखें सब कुछ देखती हैं। वो अपने लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। आज की प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा विश्वास मिलना लिटरली नामुमकिन सा है। अपनी इसी मासूमियत के साथ अगली सुबह वो शहर जाता है, एक कागज कलम लेता है और एक खत लिखता है। लिफाफे के ऊपर जो पता उसने लिखा वो किसी गली या मोहल्ले का नहीं था। उसने सीधा लिखा, टू गॉड। अपने इस अनोखे खत में लेंचो ने अपने दिल का पूरा दर्द उड़ेल दिया। उसने भगवान को बताया कि कैसे ओलों ने उसकी फसल बर्बाद कर दी है। और पता है उसने क्या मांगा? कोई आलीशान बंगला या बहुत सारा पैसा नहीं। उसने अपना परिवार पालने और अगली फसल बोने के लिए एग्जैक्ट 100 पैसों की मांग की। उसकी नज़र में ये कोई भीख नहीं थी, बल्कि ये उसका हक था जो वो भगवान से मांग रहा था। उसने पूरे विश्वास के साथ वो खत पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब वो खत डाकघर के कर्मचारियों के हाथ लगा होगा तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा। जब उन्होंने वो भगवान के नाम का खत अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर को दिखाया तो पहले तो वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। आखिर पूरी लाइफ में ऐसा एड्रेस किसने देखा है? लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। वो उस गरीब किसान की इतनी गहरी सच्ची आस्था देखकर पूरी तरह भावुक हो गया। उसे लगा कि काश ऐसा अटूट विश्वास दुनिया में और भी लोगों के पास होता। उसी पल पोस्टमास्टर ने ठान लिया कि भाई, इस इंसान का मासूम विश्वास किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। उसने एक शानदार प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों को इकट्ठा किया, अपनी खुद की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया और ऑफिस के बाकी लोगों से भी इस नेकी के काम में चंदा देने को कहा। सब ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खुशी खुशी पैसे दिए ताकि एक अनजान इंसान की आस्था बची रहे। लेकिन सच कहें तो ये काम इतना आसान भी नहीं था। इतनी कोशिशों और नेक नियत के बावजूद वो लोग मिलकर 100 पेसोस पूरे नहीं कर पाए। वो सिर्फ 70 पेसोस ही जमा कर सके। फिर भी एक गरीब किसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। पोस्टमास्टर ने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला और अंदर कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द साइन कर दिया, गॉड, ताकि लेंचो को यही लगे कि पैसे सचमुच भगवान ने ही भेजे हैं।
अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट होता है। क्या लेंचो वो लिफाफा देखकर खुश हुआ? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर परेशानी में हो और उससे ऐसे चमत्कारिक रूप से पैसे मिल जाएं, तो वो खुशी से उछल पड़ेगा, कृतज्ञ महसूस करेगा, है ना? लेकिन क्या लेंचो का रिएक्शन भी ऐसा ही था? यहीं पर ये कहानी अपने सबसे अनोखे और मजेदार मोड़ पर पहुंचती है। रिजल्ट सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। लिफाफा खोलने के बाद लेंचो के चेहरे पर खुशी का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि वो तो भयंकर गुस्से में आ गया। जब उसने पैसे गिने तो वो सिर्फ 70 पैसों थे। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि भगवान से गिनती में कोई गलती हो सकती है। उसके लिए तो भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, तो फिर ये 30 पैसों कम कैसे हो गए? और बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, यानी आयरनी। गुस्से में तमतमाया लेंचो तुरंत काउंटर पर जाता है, कागज कलम लेता है और भगवान को दूसरा खत लिखने बैठ जाता है। वो लिखता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं, बाकी के 30 पैसोस भी जल्दी भेज दीजिए। लेकिन इस बार पैसे डाकघर के जरिए बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी चोरों का एक झुंड है। सोचिए, जिन बेचारों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, लेंचो ने अनजाने में उन्हीं को चोर समझ लिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, भगवान में आस्था। ये दिखाती है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत हो तो वो किसी भी तबाही से लड़ने की हिम्मत जुटा लेता है। दूसरी, जरूरतमंदों की मदद। पोस्टमास्टर और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सच्चाई की विडंबना। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम सच को उस रूप में देख ही नहीं पाते जैसा वो असल में होता है। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या कभी-कभी हमारा अंधा विश्वास हमारे ठीक सामने खड़े असली हीरोज को हमारी नजरों से छिपा देता है? लेंचो को कभी पता ही नहीं चला कि उसके असली मददगार वो इंसान थे जिन्हें वो बेईमान समझ रहा था। इंसानियत के इन छोटे-छोटे चमत्कारों को पहचानना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सोचिएगा जरूर।